बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज दिन है जुमे का और तारीख़ है 26 जून। पाकिस्तान के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन बहुत ही अहम और बड़ी ख़बरें हैं। सरमायाकारी के एतबार से और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के तयन के एतबार से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास मुश्किल मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र बस दो ही ऑप्शन हैं। या तो वो हमेशा की तरह कर्ज़ ले लेकर मुल्की अमूर को चलाते रहें और जो 30,000 अरब रुपए का कर्ज़ा है उसको पूरे 5 साल के बाद 60,000 अरब तक पहुंचा दें और फिर आवाम को बताएं कि जी बहुत मुश्किल मुआशी सूरत हाल का सामना करना पड़ा, इसलिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कर्ज़ लेने के सिवा। दूसरा रास्ता यह है कि पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करते हुए तरक्की की नई राहें खोली जाएँ। तो इस सिलसिले में ये एक कठिन और फ़ैसला कुन मरहला है पाकिस्तान के लिए और ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया है। बारहा कोशिशें की जा चुकी हैं इस सारे मामलात में, लेकिन अब के बार ये एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं उनको एक्सप्लोर करने का फ़ैसला उसी वक्त कर लिया था जब वो हुकूमत में आए थे, और आपने उनकी अक्सर तकारीर में सुना होगा कि पाकिस्तान को कुदरत ने बहुत से वसाइल से माला माल कर रखा है। तेल की तलाश का सिलसिला उन्होंने सिंसियर एफ़र्ट्स के साथ शुरू किया, उसमें मुल्की ख़जाने का अरबों डॉलर जो है वो लग गया, लेकिन वो अटैम्प्ट नाकाम हुई। अब क्या एक अटैम्प्ट नाकाम हो जाने के बाद हुकूमत हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए और फिर से कशकोल उठा के कर्ज़ मांगे, या फिर दोबारा से कोई कोशिश करे? ये सारा सोच विचार इस वक्त हो रहा है। और 2 दिन पहले एक बहुत ही अहम इजलास हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उसमें फ़ैसला ये किया गया है कि पाकिस्तान के पास जो कुदरती वसाइल हैं, ज़ेर ज़मीन मादनियात हैं, कीमती पत्थर हैं, जवाहरात हैं, उनको निकाला जाए, उनको एक्सप्लोर किया जाए और उनसे पाकिस्तान का जो मुआशी मामलात है या बरामदात का मामला है उसको आगे बढ़ाया जाए। अब इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाया है फ्रांसीसी माहिर को और साथ मादनियात के शोबे से वाबस्ता कुछ अहम शख्सियात और माहिरीन जो बहुत अरसे से ये काम करते रहे हैं और मादनियात की तलाश उनका ख़ासा रहा है या वो इसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उनको बुलाया गया है और उनसे मुशावरत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताया गया है कि पाकिस्तान में ज़मुरद, लाल, याकूत और नीलम के मुसद्दक़ा ज़ख़ायर मौजूद हैं। सोने के ज़ख़ायर के बारे में तो आपने सुन ही रखा है कि रैकोडेक के बहुत से ज़ख़ायर पाकिस्तान के पास हैं, जिसमें बेशकीमत सोना मौजूद है और बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि एक तो उसको निकाला कैसे जाए, इतना एक्सप्लोरेशन का जो काम है वो किस तरह से सरअंजाम दिया जाए, और दूसरा जो इस सारे मामले में लॉबीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं उनको किस तरह से रोका जाए। फिर इंटरनेशनल कंपनियों के भी अपने अपने मामलात होते हैं, उनको भी साथ लेकर चलना। और पहले ही पाकिस्तान रैकोडेक के मामलात में बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका है और पता नहीं कितने अरब डॉलर्स का जुर्माना जो है वो देते देते बचा है। वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आके अपनी बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की और तुर्क सदर के साथ उन्होंने कुछ मामलात को आगे बढ़ाया और तुर्की की जो कंपनियां थी उनसे मामलात डील कर लिए गए और पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर्स था, या शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो कर्ज़ जो है वो माफ़ हुआ। लेकिन अब एक और अटैम्प्ट होने जा रही है कीमती पत्थरों की तलाश के हवाले से, और ज़मुरद, याकूत या इस जैसे जितने भी पत्थर पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको निकालने के हवाले से तफसीली बातचीत हुई है। और फ्रांसीसी माहिरीन को ये टास्क दिया गया है कि वो पाकिस्तान के उन इलाकों को एक्सप्लोर करें जहां पर ये मादनियात मौजूद हो सकती हैं। अब इनकी मुआवनत कौन करेगा? इनकी मुआवनत करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए मादनियात, उनको कहा गया है, और साथ ही सूबाई हुकूमतों के वज़रा आला से कहा गया है कि फ़्रांसीसी टीम की मदद करें और जहाँ जहाँ पर इनको ज़रूरत है वहाँ पर हुकूमती वसाइल भी मुहैया किए जाएँ। 2 रोज़ पहले जो इजलास हुआ है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो ये जानते हैं, उनके पास ये इत्तलात हैं, अब तक जो रिसर्च और डेवलपमेंट का जो काम हुआ है इस सारे मामले में, उसके बाद ये बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान के पास ऐसे बेशकीमत पत्थरों के वसी ज़ख़ायर मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इनको एक्सप्लोर किया जाए, निकाला जाए और इस सिलसिले को इतना वसी कर दिया जाए कि पाकिस्तान इनको एक्सपोर्ट करने के काबिल हो सके, जिससे ज़र मुबादला जो है वो कमाया जा सके। देखने में तो ये एक फ़ैंटेसी या एक ख्वाब जैसा लगता है कि क्या कभी पाकिस्तान इस काबिल हो सकेगा या नहीं, लेकिन आप भी और मैं भी ये बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास ये मादनियात मौजूद तो हैं
कभी कहीं से निकल आती हैं, कभी कहीं से निकल रही हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीका नहीं है, हुकूमती सरपरस्ती नहीं है और कंपनियों की अपनी मनमानियाँ हैं। एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर इनकी एक्सप्लोरेशन का काम शुरू कर दिया जाए तो मेरा ख़्याल है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और अगर रेकोडेक पर एक बार हाथ डाल दिया जाए, जो कि पाइपलाइन में है, ऐसा नहीं है कि उस मंसूबे को भी छोड़ दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर के माइंड में वो चीज़ अक्सर चलती रहती है जब जब वो इस सारे मामले की बात करते हैं कुदरती वसाइल की, तो बहुत जल्द आपको उस बारे में भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ज़रूर सुनने को मिलेगी, क्योंकि कंपनियों से बातचीत तो ऑलरेडी उनकी चल ही रही है। लेकिन ये जो मिनरल्स हैं इनको निकालने के हवाले से और ये जो कीमती पत्थर हैं इनको निकालने के हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 अहम फैसले किए हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम से ये कहा है कि वो फ्रांसीसी माहिरीन और उनकी तकनीकी टीम के साथ मिलकर एक जामे और कॉम्पैक्ट रिपोर्ट 2 हफ्तों के अंदर तैयार करके उनको पेश करें, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि हुकूमत की जानिब से किस हद तक मदद दरकार है और वो ख़ुद इसके अहकामात भी दे सकें, और अगर इसमें कोई रुकावट है तो वो सूबों को ख़ुद डायरेक्ट करेंगे कि इस सिलसिले में किसी किस्म की रुकावट हायल नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद की हदूद में एक जेम स्टोन सिटी कायम करने का भी फ़ैसला किया गया है, जिसमें अब तक तलाश किए जाने वाले कीमती जवाहरात हैं उनको नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा और बैरून मुल्क से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोशिश की जाएगी कायल करने की कि वो पाकिस्तान आएँ और ये कीमती जवाहरात और पत्थरों में इन्वेस्ट कर सकें। तो ये एक बड़ी सरमायाकारी का मौका है पाकिस्तान के लिए। देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें क्या पेशरफ्त सामने आती है। और अब बात करते हैं दूसरी बड़ी और अच्छी खबर की। 4.2 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी सरमायाकारी की है। बहुत से इक़दाम किए गए, 1 विंडो ऑपरेशन और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, और न जाने दर्जनों और कितनी मीटिंग्स कर डाली प्राइम मिनिस्टर ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी मिल नहीं रही थी। लेकिन अब एक ताज़ा हवा का झोंका मिला है। 4.2 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी चीनी कंपनी करने जा रही है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। आज़ाद कश्मीर में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने का मंसूबा शुरू कर रही है हुकूमत, और इस सिलसिले में 4.2 अरब डॉलर्स की बराह रास्त इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान के कम अज़ कम 5,000 से ज़ायद लोगों को रोज़गार के मौके मिल सकेंगे, और इससे तकरीबन 1,124 मेगावाट बिजली भी मिल सकेगी। माजी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती रही। सारी बिजली थर्मल या ऑयल के ज़रिए प्रोड्यूस की जाती रही है, महंगे प्रोजेक्ट के ज़रिए, जिससे माहौल पर भी फ़र्क पड़ा और दरामदी ईंधन महंगे दामों मंगवा कर महंगी बिजली पैदा की गई। और अब जब आप बिल देखते हैं तो सबकी चीखें निकलती हैं। वो इस वजह से है कि सस्ती बिजली बनाई ही नहीं जा सकी पाकिस्तान में, और अब इसकी तरफ तवज्जो है और एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 3 फ़रीक हैं ना इसमें, पाकिस्तान, चीन और एक तीसरा फ़रीक है जो मिलकर ये सरमायाकारी कर रहा है और इस मंसूबे को आगे बढ़ा रहा है। और अब बात करते हैं तीसरी अच्छी और बड़ी ख़बर की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में शदीद दबाव के बावजूद एक मिशन क्लीनअप या ऑपरेशन क्लीनअप शुरू हुआ है उन पायलट्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने जाली डिग्रियां ले रखी थी। आपको मालूम ही है, वज़ीर हवाबाजी 2 रोज़ पहले कह चुके हैं कि बहुत से मशकूक मामलात सामने आए हैं और इनकी जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है, और आज इस सिलसिले में कुछ हतमी अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं। 28 पायलट ऐसे हैं जिनकी डिग्रियां जाली साबित हुई हैं। टोटल जो इस वक्त पायलट्स हैं ग्राउंड पे वो हैं 450। उनमें से मशकूक पायलट्स की तादाद 262 है, यानी जिनके पास शायद डिग्री असली नहीं है या जिनके पास उनकी तरबियत जो है वो नहीं ठीक की गई या कोई भी और मामला, यानी मशकूक जो हैं वो 262 के करीब हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 450 में से अगर 262 पायलट्स मशकूक कारकर्दगी वाले हों तो इस इदारे की दुनिया भर में क्या साख रह जाएगी। सिर्फ यही नहीं, 34 पायलट ऐसे हैं जिन्होंने 8 में से 1 पेपर भी पास नहीं किया। जो सिविल एविएशन का एग्ज़ाम है, कोई 8 पेपर उसके देना ज़रूरी है, उसमें से 1 पेपर भी पास किए बगैर ये लोग पायलट की डिग्रियां लेकर जहाज़ उड़ा रहे हैं। यानी चलते फिरते मिसाइल हैं एक तरह से, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। इसके साथ साथ जाली लाइसेंस वाले 28 पायलट्स को मअतल तो कर दिया गया है, ग्राउंड कर दिया गया है इनको कि अब ये जहाज़ नहीं उड़ा सकेंगे।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ اب جائے گا وفاقی کابینہ کے پاس اور وزیر اعظم سمیت تمام وفاقی وزراء جو ہیں وہ اس کی منظوری دیں گے کہ ان پائلٹس کے خلاف کیا ایکشن ہوگا. نہ صرف ان پائلٹس کے خلاف بلکہ ان افراد کے خلاف یا اس محکمے کے خلاف جنہوں نے ان کو یہ جعلی ڈگریاں دیں اور سول ایویشن کے اس ادارے کے خلاف جنہوں نے سارے رولز کو وائلیشن کرتے ہوئے ان پائلٹس کو جہاز اڑانے بھی دیا, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور اس سارے معاملے میں صرف پی آئی اے ہی نہیں بلکہ نجی کمپنیاں بھی شامل ہیں, نجی ایئر لائنز شامل ہیں, جن میں ایئر بلو کا نام بھی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے اس میں شیئرز ہیں اچھے خاصے, اور ان کے ناک کے نیچے بھی جعلی ڈگریوں والے پائلٹ جو ہیں وہ پرواز بھرتے رہے ہیں. خود بھی وہ وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے دور میں بھی ان کی ایئر لائن کو ہی جعلی پائلٹس اڑاتے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سرن ایئر لائن کے بھی کچھ 10 کے قریب افراد پائلٹس ایسے بتائے گئے ہیں جن کی ڈگریاں جعلی ہیں. اب ان سارے مشکوک افراد کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ایف آئی اے کو بھیجا گیا ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کریں کہ کیا یہ ان کی واقعی ڈگریاں جعلی ہیں اور یا انہوں نے صرف تربیت ان کے پاس مکمل نہیں ہے یا کوئی بھی اور وجوہات جن کی وجہ سے ان کو سول ایویشن نے اور ادارے نے مشکوک قرار دیا ہے. اس کی چھان بین اب ہوگی, لیکن فوری طور پر ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. اب آپ صرف اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جس ملک کی ایئر لائن کے 144 یا 141 کے قریب پائلٹس کی ڈگریاں جعلی نکل آئیں یا مشکوک ہوں, اور صرف پی آئی نہیں دیگر ایئر لائنز کے جو پائلٹس ہیں وہ بھی مشکوک ہوں, اس کی دنیا بھر میں کیا ساکھ رہ جائے گی. یہ خبر جب انٹرنیشنل لیول تک جائے گی کہ اتنے بڑے لیول پر یہ آپریشن ہوا اور اتنے زیادہ پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا گیا, تو جو پی آئی اے میں سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس ٹائم پی آئی اے کے بارے میں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, ایک مشکل فیصلہ بھی ہے. اگر حکومت چاہتی تو اس معاملے کو دبایا بھی جا سکتا تھا, لیکن شفافیت کا یہی تقاضا ہے کہ کبھی کبھی مشکل فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں, اور ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی مشکل فیصلہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے اور اس ملک کی بہتری کے لیے ہے. امید کرتے ہیں کہ ان فیصلوں کے نتائج بھی اسی طرح بہتر ہمارے سامنے آئیں. آپ بھی دعا کیجیے گا, ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.